नमस्कार दोस्तों। तो चल रहा है भैया मेरे यहाँ सी टेट का, यूपी टेट का या ऑल टेट का, भाई कोई भी टेट आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, देने वाले हैं, तो उसके लिए चल रहा है सुपर 30 क्वेश्चन आपका सीडीपी का। और काफ़ी मज़ेदार तरीका से मैं आपको बताऊंगा, पूरा ऑपरेशन करके बताऊंगा भाई पेडागोजी का कैसे चीर फाड़ करिएगा एग्ज़ाम में। पूरा ध्यान से देखिए, मज़ा आ जाएगा मेरे क्लास में। और आप सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुने कि आज जो पेपर होने वाला है वह 5 जनवरी 2022 का पेपर है। और इस नंबर से आप लोग जुड़ जाइए और बोलिए कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं आपको सेवा करूंगा, हेल्प करूंगा। सीडीपी का कोई भी पेडागोजी हो भाई, कोई भी पेडागोजी हो, कोई भी एग्ज़ाम का पेडागोजी हो, यहाँ पे मैं ऑपरेशन करने का सिखा दूंगा, चीर फाड़ करने का सिखा दूंगा। मज़ा आ जाएगा आपको जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो शुरू करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कथन कारण से। और कथन कारण से काफ़ी लोग डरते हैं, लेकिन भाई डरने वाली बात नहीं है, मैं हूँ तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि भैया बच्चों के शरीर के विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये कितना गलत बात बोला भाई। मान लीजिए शरीर का अगर विकास नहीं हुआ तो पूरा तरह से, ये जो लिखा है ना पूरी तरह से, ये जहर का पुड़िया है, इसको मारिए गोली, ये आपका गलत है। अब आते हैं कारण पर। कारण क्या देता है? बच्चे के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है। भैया ये जो ही है ना, ये जहर का पुड़िया है। कोई भी टेट की तैयारियां कर रहे हैं, यूपी टेट हो, सी टेट हो, भैया कोई भी टेट की तैयारियां कर रहे हैं, तो पेडागोजी अगर मेरे यहाँ अगर पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो जीवन में कभी भी आप फेल नहीं करेंगे। अब रही बात अच्छा नंबर लाने के लिए, तो आपको रेगुलर 8 बजे शाम को, बोले तो नाइट में क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो अच्छा नंबर आएगा। और जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप कुछ कुछ नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, मजा आएगा। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है? भाई सुन करके आपको अजीब लगेगा, इसका ट्रिक जो जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक क्या है भैया? तो सूक्ष्म कौशल कहीं भी रहेगा वहाँ उंगली का प्रयोग जहाँ हो जाए, उंगली का जहाँ प्रयोग हो वहाँ सूक्ष्म कौशल सही जाता है। ठीक है, तो दौड़ने में उंगली का प्रयोग होता है? नहीं होता है। चलने में उंगली का प्रयोग होता है? नहीं होता है। कूदने में होता है? नहीं। लेकिन लिखने में दोस्तों, घसीट कर लिखने में उंगली का प्रयोग होता है कि नहीं? तो जहां भी, आज से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं होता है, जहां भी उंगली का प्रयोग रहे वह सूक्ष्म कौशल जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं ट्रिक में उंगली को सूक्ष्म कौशल लिख करके उंगली लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक बन जाएगा आपका एक। अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ स्पेशल चलता है, कुछ अलग तरीका है, जिससे कि मेरे यहाँ जो भी ऑफलाइन भी क्लास चलता है, काफ़ी धांसू, जो कभी कोई फेल ही नहीं करता। फेल करते हैं तो एक दो है जो इधर उधर के चक्कर में रह जाते हैं, जिसकी वजह से फेल कर जाते हैं। तो भैया आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, इनमें कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? मध्य बाल अवस्था बोले तो क्या, 3 से लेकर के 6 वर्ष की आयु को प्रारंभिक बाल अवस्था कहते हैं, और 6 से लेकर के 11 वर्ष या 10 वर्ष की आयु को मध्य बाल अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो मध्य बाल अवस्था की बात करूं तो कौन सा उत्तर होगा? एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं को नकल करना शुरू करता है, नकल वाली बात जहल की पुड़िया है, ये आपका गलत हो गया। एक बच्चा जिसमें नियमों और अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, तो मध्य बाल अवस्था को ही बोलते हैं। सुनिएगा, मजा आएगा, जो इसको कभी नहीं भूल पाएंगे आप। तो मैंने आपको बोला कि 7 से लेकर के 11 वर्ष या 10 वर्ष, बोला ना, ये क्या होता है? मध्य बाल अवस्था होता है। इसमें बच्चा क्या करता है? तर्क कर लेता है, और इसी को हम भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं पियाजे के अनुसार। 7 से 11 वर्ष इसमें बच्चा तर्क कर लेता है। तो आपका उत्तर सबसे बेटर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ऊपर क्यों भागेगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन कहता है कि फिल्मों और विज्ञापनों से
व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की संस्था के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालता है। क्या चीज़ के बारे में बताए? फिल्म एवं विज्ञापन के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से। देखिए, सबसे पहली बात है कि भाई कुछ भी क्वेश्चन हो ऑप्शन से भी कुछ पकड़ में आता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि मीडिया प्राथमिक नहीं होता है, मीडिया द्वितीय होता है। तो मीडिया यहाँ पे द्वितीय, ये सही जा रहा है। स्कूल जो है वह द्वितीय होता है समाजीकरण का, तो ये भी बात आपका प्राथमिक लिख करके गलत बोल दिया। स्कूल आपका द्वितीय कारक है, तो ये भी आपका सही है। आप क्या करिएगा? आप यहाँ पे आप तो फंस गए, करिएगा तो क्या करिएगा? तो दोस्तों इसमें बी और डी दोनों उत्तर होंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न वहाँ कभी कभी कोई भी टेट के एग्जाम में जाएंगे तो दो ऑप्शन सही चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर दोनों हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक सबसे पहले समझे 2 से लेकर के 7 वर्ष की एज में कहते हैं कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता आती है। तो अमूर्त वाली बात तो आता ही नहीं है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष में बच्चा अमूर्त नहीं कर पाता है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ये आपका नहीं होता है, इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार इसमें नहीं होता है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, ध्यान से सॉरी। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक में, कहीं भी रहेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, कहीं भी दिया रहे तो वहां पे आंसर में जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरे की नजरिया लेने की क्षमता, ये गलत बात है। निगमनात्मक सोच नहीं होता है उसके अंदर। तो पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है जान लीजिए, क्या होता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को होना बहुत जरूरी है। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को डैश होना, यहाँ पे डैश होना चाहिए, डैश होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए भाई? भैया ऑप्शन बोला है क्या? गतिशील एवं लचीला। बहुत अच्छी बात है, टीचर का काम है भाई गतिशील रहे, एक्टिव रहे हमेशा। जैसे कि मैं एक्टिव रहता हूँ हमेशा, ताकि आप लोग को मैं बता पाऊँ कि आप कैसे समझेंगे मेरा पेडागोजी। तो गतिशील होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, सही बात बोला। संचारित अमान्य, ये आपका वर्ड गलत होता है। सहानुभूति एवं पारदर्शी है। सहानुभूति टीचर के अंदर, ये जरूरी नहीं है किसी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाना है। यांत्रिक एवं व्यवहारवादी, यांत्रिक वर्ड आपका गलत होता है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर टीचर को कैसा होना चाहिए भैया? गतिशील और लचीला। चलिए देखिए, मेरे यहाँ है क्या, मैं बार बार बोलता हूँ मेरे यहाँ, आप सभी को ही सबसे पहले एक बार लाइक करें। मेरे यहाँ भाई है क्या, मैं सोचता हूँ कि आप लोग समझेंगे कैसे, उस तरीका को मैं पकड़ के बताता हूँ, पूरे पॉइंट को पकड़ के बताता हूँ जिससे कि आप लोग भाई कोई भी क्वेश्चन को जब सोल्व करें ना तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, देखिएगा वाइगोस्की साहब के बारे में, विचार के बारे में क्या बोला है वाइगोस्की भैया। तो मैं आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा। वाइगोस्की साहब बोले थे पहले भाषा आया तब विचार आया। तो मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बताया क्या कि फर्स्ट में यदि भाषा बोले और बाद में विचार बोले या कुछ भी बोले, फर्स्ट में अगर कोई भी ऑप्शन में कहीं भी फर्स्ट में भाषा आ जाए तो वाइगोस्की होगा। सुन लीजिए, तो यहाँ पे लिखा है कि भाषा संज्ञानात्मक, फर्स्ट में भाषा बोला तब ना संज्ञानात्मक बोला भाई। तो पहले फर्स्ट में आ जाए भाषा तो वाइगोस्की मारिएगा, लेकिन सेकंड में भाषा आएगा तो ये बात जो बोला है सेकंड में भाषा, तो ये पियाजे का होगा। ये ट्रिक जीवन भर याद रखिए, जो कभी भी गलती नहीं होने देगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन है सुनिएगा। लेवी वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है? मजा आ जाएगा भाई। एक बार आप सभी कोई जोरदार तरीका से शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि भैया यहाँ भी लाइव चल रहा है, और ये लाइव आपका जीवन बदल देगा। देखिए, सुगम बनाएगा, सांस्कृतिक उपकरण को रखेंगे तब सुगम बनेगा ना। समाज में संपर्क रखेंगे तब न भाई सुगम बन पाएगा।
लेकिन मेरे दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुने, ये जो कूट है इस कूट में मात्र 2 ही उत्तर देना है, तो इस कूट के हिसाब से ही आप सही कीजिएगा, नहीं तो यहाँ भी फेंक आ जाने का चांस बनता है। तो संतुलन एवं पुरस्कार ये नहीं होगा, सबसे बेटर हो जाएगा 1 और 2। जिन्होंने बी किया उन सभी का सही जाते हुए, ठीक है। तो कूट को देख करके ही आप लोग उत्तर दें। तो आप कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह सी टेट हो, यूपी टेट हो या ऑल टेट, एमपी टेट, सुपर टेट, कोई भी टेट, पेडागोजी जो मैं कराऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हिट होगा। और ये सुपर 30 क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि 30 में आप कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पाते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम जो है उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म के द्वारा होता है। तो बाल केंद्रित में पुरस्कार दंड की बात कर रहा है यहाँ, तो ये तो गलत हुआ। अभी आंसर आप लोग नहीं कीजिए, हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक बार नहीं 4 ऑप्शन भी देख करके ही कभी भी आंसर किया करे, ठीक है। शिक्षक और छात्र के द्वारा सह निर्मित हो, देखिए बाल केंद्रित कक्षा अधिगम जो होना चाहिए शिक्षक एवं छात्र द्वारा सह निर्मित, माने दोनों के साथ निर्मित होना चाहिए, दोनों के मिलाव से होना चाहिए। अब पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर, मैंने आपको कितना बार बोला पूरी तरह से, ये फिक्स वाली बात को आप कभी नहीं मानेंगे। तो यहाँ मैंने 2 ऑप्शन काट दिया। एक ऑप्शन क्या है, उद्दीपक प्रतिक्रिया संघ के युग्म के दौरान से। तो उद्दीपक अनुक्रिया किसी मनोवैज्ञानिक, आपको जानते हैं स्किनर साहब बताए, है ना, क्रिया प्रसूति अनुनंदन, है ना, उद्दीपक का उसमें प्रयोग हुआ है, पावलोव साहब किए हैं। तो ये आपका नहीं होगा, किसी खास वैज्ञानिक का नहीं जाएगा। तो जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न, और भैया कोलबर्ग का जो प्रश्न होता है, काफ़ी लोग गलती करते हैं ऐसे कोलबर्ग के प्रश्नों को, देखिएगा मज़ा आ जाएगा। मेरे यहाँ अगर पढ़ाई करते हैं तो कोलबर्ग आपका हवा हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो डर वाली बात कभी भी आएगा, मेरी बात ध्यान से सुने, कहीं भी आए डर वाली बात तो जरूर कुछ सजा वाली बात आता है। सजा बोले तो क्या, दंड वाली बात, और दंड बोले तो क्या, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास आपका सही जाएगा। जाएगा ना भाई, क्या कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं होगा। भैया आप एक गार्डनर का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है प्रत्येक एग्जाम में। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करना, देखिए यहाँ पे पकड़ने वाली बात है, भाषा का उपयोग करने की क्षमता। देखिए अगर आपके पास भाषा का उपयोग करने की क्षमता है तो आप अपनी भाषा से किसी को लुभा सकते हैं। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तो जो भाषा का प्रयोग करने का तरीका जानता है उसके अंदर भाषाई बुद्धि होती है, और ये नेताजी के पास होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, नेताजी अपनी बातों से क्या करते हैं, जनता को लुभा करके वोट ले लेते हैं और काम नहीं करते हैं। तो उनके अंदर क्या हुआ, भाषाई बुद्धि हुआ। भैया अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, नेगेटिव खोजना है। तो एक मौखिक और गैर मौखिक संचार का विचार, तो देखिएगा कौन सा नहीं है, नेगेटिव बात बोला है। तो सबसे पहली बात है कि मौखिक भी हो गया और गैर मौखिक भी हो गया, तो ये सही जा रहा है, नेगेटिव खोजना है। मतभेदों को पहचाने और सम्मान करे, अच्छी बात है भैया। विविध शैक्षणिक मतभेद का प्रयोग करे, ये भी ठीक है। छात्र के कमियों की पहचान करे और उन्हें ठीक करे। भाई यदि आप केवल कमियों की पहचान कर रहे हैं तो बच्चा हीनता का शिकार हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव पड़ जाता है। कभी भी किसी बच्चों के कमी की पहचान नहीं करना है, ठीक है। चलिए, उसके गुण को देखना है। अगला प्रश्न है, केवल कमी ही देखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन है कि वे 4 साल के राहुल को गुड़िया उपहार में मिलने पर बोला, देखिए क्या बोलता है, मैं इसका क्या करूंगा। देखिए लड़का को क्या बोल रहा है, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। देखिए कितना भेदभाव बैठा है कि लड़का गुड़िया से नहीं खेलता है।
यह क्या दर्शाता है? तो ये क्या है? पक्षपात की बात हो रही है। और अब रही बात कि सर आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पक्षपात मार दीजिएगा, जो आपका 100% गलत हो जाएगा। अब कैसे सही करेंगे? आज आया है क्वेश्चन, ना कहते हैं उसको, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आप लोग कहावत सुने होइएगा। तो कहीं भी मेरे दोस्तों रहेगा जेंडर रूढ़िवादिता, उसको मारेंगे। भेदभाव वाला क्वेश्चन में जेंडर रूढ़िवादिता सही जाता है। अगर ये नहीं रहेगा ना दोस्तों, तब ये पक्षपात वाली बात सही जाता। ये आप नोट करके रखें, नोट नहीं अपने माइंड में बैठा करके रखें। अगर जेंडर रूढ़िवादिता है तो इसी को मारना है, नहीं है तो ई भैया को मार देना है, बी वाले भैया को। ठीक है, चलिए आप सभी को एक बार मेरे चैनल से जुड़े हैं भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बड़ा सा घंटा है, उसको बजा लीजिए। बजाने से होता क्या है कि जब भी मैं क्लास आऊँगा ना, वो घंटा बजेगा आपके मोबाइल में, पता चलेगा कि भाई क्लास शुरू हो चुका है। अगला प्रश्न है कि भाई सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वह, मेरी बात सुनिएगा, शिक्षार्थी को केवल वाली बात आ गई, हटाइए इसको। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, बहुत अच्छी बात है। सीधे निर्देश वाली बात, जहर की पुड़िया। ही वाली बात, जहर की पुड़िया। तुलना वाली बात, जहर की पुड़िया। प्रतिस्पर्धा वाली बात, जहर की पुड़िया। मैंने बोला क्या? जहर की पुड़िया, बोले तो नेगेटिव। ये सब वर्ड कभी सही जाता ही नहीं है, चाहे आप कोई भी टेट का एग्जाम दे दें। अगला प्रश्न है भैया, भाई किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, समालोचनात्मक कभी भी पूछेगा ना, तो कहने का मतलब उसका होता क्या है कि ऐसा प्रश्न बताइए जिसमें बच्चा कुछ सोचे। तो वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बच्चा सोचेगा? नहीं सोचेगा, बोल देगा 1900 कुछ भी, जितना हो, 73 72। ठीक है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग फटाफट बता देगा। एक नंबरिया नहीं, जिसमें बच्चा क्या करे, सोचे, सोचने वाला क्वेश्चन बताना है। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम लिखे, कोई सोचने वाली बात नहीं है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्या सोचेगा बच्चा? नहीं सोचेगा। बीज के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करे कि एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो इसमें बच्चा सोचेगा तब ना जवाब देगा। तो जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजित करता है? तो समावेशी की बात करें, अभिभावक स्कूल की जरूरत के अनुसार। देखिए, अभिभावक जो है ना, स्कूल के जरूरत के अनुसार नहीं होना चाहिए, ये गलत बात बोला। स्कूल जो होना चाहिए, देखिएगा ऐसा होना चाहिए। देखिए, पकड़ने वाली बात है ये। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, सबसे पहली बात ये समझे। कौन सा टीचर? तो सरकारी टीचर। तो आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्कूल जो होना चाहिए छात्र के जरूरत के अनुसार होना चाहिए। अब भाई छात्र की जरूरत कुछ और है। मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, मान लीजिए जैसे कि मेरा स्कूल चल रहा है, एक यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी। आपको जरूरत है तब ना भाई मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको पेडागोजी की आवश्यकता है तब ना भाई यहाँ पे पढ़ाई हो रही है पेडागोजी की। तो होता क्या है, स्कूल जो होना चाहिए छात्र के जरूरत के अनुसार। आपको जरूरत है पेडागोजी का तब ना मेरे पास आए हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने बी किया। कभी भी पेडागोजी अगर मेरे यहाँ कर लेते हैं तो चाहे जो भी टेट का एग्जाम हो, KVS हो, कोई भी टेट का एग्जाम देते हैं, सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, कोई भी टेट, भाई सभी टेट का आप लोग ऑपरेशन करके आइएगा। मैं गारंटी देता हूँ आज से लेकर के, अगर आप रेगुलर 8 बजे शाम को लाइव में शामिल हो जाते हैं तो कोई भी टेट का एग्जाम आपसे ले, आप छोड़ के नहीं आइएगा, अच्छा स्कोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। वह छात्र जो पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौती का सामना कर रहा है। तो कभी भी अगर कहेगा कि पढ़ने में चुनौती हो रही है तो डिसलेक्सिया होगा, और डिसलेक्सिया का हिंदी नाम होता है पठन वैकल्य।
भाई काफ़ी लोग का सही जा रहा है सी, इसमें कोई गलती नहीं होगा। अगला है कि सुविधाहीन वंचित समूह के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताए। एक सेकेंड, क्या करना चाहिए शिक्षक को? सभी छात्र को अपने भावना को बढ़ावा देना चाहिए। भाई टीचर सभी छात्रों को भावना को बढ़ावा देना है, ठेस नहीं पहुंचाना, अच्छी बात है। छात्र की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना। यदि मैं आपकी कमजोरी को किसी के सामने उजागर करूंगा तो वो आपको उपहास उड़ाएगा कि नहीं? तो ये बात गलत हुआ। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही तो जहर की पुड़िया है और मानीकृत भी आपका जहर की पुड़िया है। तो आप नोट कर लीजिए नेगेटिव क्या क्या है, ही है और मानीकृत पटचर्या है। ठीक है, ये सब नेगेटिव जाता है। अगला है भैया कि भाई विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों माने शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। कौन सा विकल्प आप नहीं कीजिएगा उपलब्ध, बताएं। सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार अभिव्यक्ति, सूचना दृष्टिकोण और शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। तो भाई क्या नहीं करनी चाहिए? तो ये जो शिक्षार्थी के बारे में रूढ़िबद्ध जो धारणा है वह उजागर नहीं करना है। इससे कोई आपका उपहास उड़ाने लगा, अभी मैंने आपको बोला, तो रूढ़िवादिता के बारे में नहीं करना है। तो जिन्होंने यहाँ डी किया है उन सभी का सही जा रहा है। अगला है कि दिव्यांग छात्रों के शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा चढ़ाव नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, भाई ढांचा वाली तो बात कही गई है। अब कहेगा सर इमारत ढांचा क्या होता है? तो स्कूल में आप एक सीढ़ी देखिएगा, सीढ़ी चढ़ने के लिए, और एक बगल में स्लोपिंग देखिएगा, उसी को कहते हैं स्लोपिंग को उपयुक्त इमारती ढांचा। इस पर विकलांग लोगों के लिए चढ़ने के लिए सुविधा के लिए बनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा, निजी शिक्षक, भाई निजी शिक्षक ये बात गलत बोला। अनिवार्य विशेष शिक्षा, तो विशेष शिक्षा ये जो वर्ड है ना, विशेष वर्ड, ये आपका गलत होगा, विशेष शिक्षा। तकनीकी वर्ड आपको 1 to 5 के लिए जहर की पुड़िया होता है, तो आप नोट कर सकते हैं नेगेटिव में ये 3 वर्ड हुआ नेगेटिव, ये जो कभी सही जाता ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका एक भंडार बन जाएगा और आप कभी भी सी टेट कोई भी टेट हो फेल नहीं करेंगे। मैं गारंटी इसलिए देता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि मेरे यहाँ गारंटी वाली बात होती है ना। देखिए कितना बार बोला कि 100% गारंटी है कि आप लोग पास करेंगे। इसका वजह ये है कि आपको रेगुलर क्लास 8 बजे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो चीज़ लिखने, एक कॉपी और कलम लेकर के बैठे, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है उसको नोट करते चले, एक भंडार बन जाएगा और कोई भी पेडागोजी पूछेगा आप उसका चीर फाड़ कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है बच्चे को किस तरह से सीखते हैं? भाई पकड़ करके, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। भाई बच्चा किस तरह सीखता है आप लोग जरा हमको बताए। पकड़ करके सीखेगा, कोई चीज़ को पकड़ेगा तब ना सीखेगा भाई, तो पकड़ करके भी सीखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ने वाली बात कर रहा है, बोले तो कोई चीज़ को पकड़ना या कोई सब्जेक्ट है उसके बारे में समझ को बना करके सीखेगा, सुन करके, देख करके, क्रिया करके, तो हर तरीका से सीखेगा बच्चा। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, और कथन करण से काफ़ी लोग डर जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो पढ़ाई करते हैं उनका कथन करण बेटर होता है। भाई करना क्या है, गलत सही खोजना है। कहता क्या है भाई, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिकार पर कुछ नियंत्रित करने की अनुमति दी जाए। अच्छी बात है भाई, अनुमति देना चाहिए ना भाई, ताकि कुछ कर पाए बच्चा। चलिए अपने, देखिए यहाँ भी अपने बारे में बोला और यहाँ भी अपने बारे में बोला, दोनों एक ही चीज के बारे में बोले। सुनिएगा कथन करण कैसे सॉल्व होता है। दोनों वर्ड एक ही चीज के बारे में बोले तो उसको कहते हैं व्याख्या करता है। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं, अपने अधिगम पर नियंत्रित रखने की में विद्यार्थियों को निर्णय लेने में मदद मिलती है और क्या सीखा है और कैसे सीखा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ भाई दोनों एक ही वाले वर्ड पर चर्चा कर रहा है, इसलिए यहाँ आपका व्याख्या करता है, ए इज द राइट आंसर, दोनों सही है।
एक बार आप सभी को ये अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए। और काफ़ी भाई आप लोग के लिए शिकायत क्या है मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी लोग मेरा चैनल देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई सबसे पहली बात तो भाई सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के देखेंगे तो कब क्लास शुरू हो जाए, कहीं डेट समय चेंज हो जाए तो दिक्कत हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। और कुछ जानकारियाँ भी है जो सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलता है। तो एक शिक्षक को उन गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए जो हो, क्या हो, अस्पष्ट। अस्पष्ट होकर के आप टीचर होकर के अस्पष्ट को बढ़ावा दीजिएगा, ये बात गलत बोला कि नहीं बोला, तो आप नोट कर लीजिए, गलत जाता है, कभी सही नहीं जाता है। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होगा, उसको बढ़ावा देना है, बहुत अच्छी बात है। अत्यंत जटिल वर्ड गलत होगा, अर्थहीन होगा, गलत होगा, ये सब नेगेटिव है जो कभी सही हुआ ही नहीं आज तक, ठीक है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। किसको बढ़ावा दे? निराशा को। भाई टीचर का ये काम नहीं है कि निराशा को बढ़ावा दे। अभिसारी उत्तर, देखिए अभिसारी गलत होता है, आप सारी सही होता है, ठीक है। मात्र रटन को, भाई रटन वाली बात तो हटा दीजिए, रटन वाली को रटना दीजिए, लेकिन आप कभी भी नहीं रटिएगा तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। और एक विशेष सूचना है, जो मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनके लिए नहीं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है, तो उन लोगों को बता दो कि क्लास आपका कब से स्टार्ट होगा। जब ये सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, बस तुरंत ही आने वाला है, उसके तुरंत 4 से 5 दिन के बाद आपका क्लास विधिवत रूप से मैं शुरू कर दूंगा, और काफ़ी बेटर तरीक़ा से। और कोई भी फेल करता ही नहीं है भाई, फेल करने का वजह हो जाता है कि कुछ लापरवाही की वजह से कुछ लोग फेल कर जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई फेल अभी तक जो अच्छे से तैयारी किए हैं नहीं फेल करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से गतिविधि है। भाई सीखना क्या है? निष्क्रिय तो होगा नहीं, सबसे पहली बात इसको हटाइए। सीखना क्या है? तो सीखना क्या है? यांत्रिक भी नहीं है भाई, और व्यवहारवादी भी नहीं है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप कहेगा सर कैसे आप मार दिए, ये सब गलत क्यों हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है? सीखना। सीखना कहाँ होता है? तो परिवार में। सीखना कहाँ है? तो विद्यालय में सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं ना। तो समाज के अंतर्गत ही परिवार और विद्यालय आता है। तो सीखना क्या है? तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना हुआ, समझ में आया ना मेरी बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ देखिए, मेरे यहाँ जो फेल करते हैं उनके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। फेल कौन कर जाते हैं? 2-3 स्टूडेंट फेल किए हैं मेरे यहाँ अब की बार सीटेट में। 17 स्टूडेंट थे, 14 पास कर रहे हैं मेरे यहाँ, ठीक है। तो 2-3 फेल करते हैं, उसका वजह क्या है कि एग्ज़ाम में बैठे, ठीक है, और एग्ज़ाम में बैठ करके अगर वो क्वेश्चन जो बना रहे हैं सही से नहीं बना पा रहे हैं, टाइम की कमी हो जा रहा है, तो भाई ये तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उनका प्रॉब्लम है। क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो उनके जीवन में आने वाला है ना। तो मैं तो पढ़ाया तो काफ़ी लोग पास किए, लेकिन जो फेल किए उसका वजह ये है कि भाई कुछ ना कुछ कमियां हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में, चाहे बुखार लग गया, तबीयत खराब हो गई, तो ये जो होता है एक कारण के वजह से फेल कर जाते हैं। लेकिन भाई फेल कोई नहीं कर पाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिएगा, कभी फेल नहीं करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए भाई। आप टीचर हैं तो इतना कम से कम करिए। समस्या, देखिए यहाँ समस्या के बारे में बोला है और यहाँ भी समस्या के बारे में बोला है, तो दोनों जो वर्ड है एक दूसरे से जुड़ा है। तो जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं व्याख्या कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि समस्या समाधान रणनीति अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। अच्छी बात है। तो जब ये दोनों सही है और क्या करता है, व्याख्या करता है, तो मार देंगे। एक ही चीज़ के बारे में बोल रहा है तो व्याख्या करता है, अगर अलग अलग बोलता तो ये बोल दे, आपका उत्तर बी हो जाता। व्याख्या नहीं करता है, मारते,
ठीक है, तो जिन्होंने ए किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए आज 30वां मिनट चल रहा है और 27वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। छात्रों के बीच जो भ्रांतियाँ है, भ्रांतियाँ को महत्वपूर्ण है भाई, भ्रांतियाँ निर्मित करनी चाहिए। आप एक टीचर है, मेरी बात ध्यान से सुने। छात्रों के बीच भ्रांतियाँ आप निर्माण करिएगा नहीं, भ्रांतियाँ को पहचानना, अनदेखी करना गलत, प्रचारित करना, तो भ्रांतियाँ को कभी भी दोस्तों प्रचारित नहीं करना। भ्रांतियाँ को जगह अगर आप प्रचारित करते हैं तो फैलते चल जाएगा। भ्रांतियाँ क्या, मन में जो आपका जो भ्रम बैठा है कि हम फेल कर जाएंगे, पढ़ रहे हैं फेल कर जाएंगे, तो इसको प्रचारित नहीं करना है भाई। कभी भी आप एक पॉइंट भी नेगेटिव ना सोचें। आप सोचे कि अब की बार जो है ना 100 प्लस नंबर लाएंगे। 100 का सोचिएगा, 120 प्लस सोचिए भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, तब आप लोग आराम से पास करेंगे अच्छे नंबर से। क्वेश्चन कहता है कि छात्रों में भय का भाव जो होता है, क्या होता है, अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। भाई भय हो जाएगा तो सुधार होगा क्या, कभी नहीं हो सकता है। अधिगम के लिए हानिकारक है, हाँ भाई, अगर आप डर गए ना तो आप सीख नहीं पाइएगा। मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा है और आपसे डर गया तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, नहीं पूछेगा। जब क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तो क्या सीखेगा, तो क्या है, अधिगम के लिए वो क्या है, हानिकारक है। चलिए, जिन्होंने भी किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, आप लोगों को एक मैं नंबर दूंगा, उस नंबर से आप लोग जुड़ जाइएगा लास्ट में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है। योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, धन वाली बात तो गलत हो गया। सत्ता वाली बात, नेता का बात यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नेता की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो सबसे पहली बात हटा दीजिए। और योग्यता हमेशा जहर का पुड़िया होता है, तो प्रसिद्धि की चाह होगा। प्रसिद्धि क्या, प्रसिद्धि क्या, महारत हासिल करने की प्रसिद्धि। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा सबसे बेटर। ठीक है, प्रसिद्धि की चाह। लेकिन भाई एक सेकंड, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। क्वेश्चन कहता है, फिर से देखते हैं थोड़ा सा कि कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। भाई ये प्रसिद्धि भी आपका गलत होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धन भी गलत होगा, सत्ता भी। थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि आंसर जो है ना, इसको आयोग ने आंसर माना है योग्यता की चाह। कहीं भी रहेगा योग्यता की चाह, महारत हासिल करने की बात करेगा, तब महारत हासिल जब करेंगे ना तो योग्यता की चाह रहेगा ना, तभी आप कर पाइएगा महारत हासिल। तो यहाँ योग्यता की चाह ही सही जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, होता है। अगला क्वेश्चन है क्या कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना, ये आपका गलत बात बोल दिया। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, कंपटीशन वाली बात हमेशा गलत होता है। रटने को बढ़ावा देना, भाई ये भी जहर की पुड़िया है। संप्रत्यात्मक समझ को महत्व देना, ये सबसे बेटर बात है। तो जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। और एक नंबर है, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, 2 मिनट सुन के जाइए। 95,070 95,969 ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर से आप लोग जुड़िएगा। भूलिएगा सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए। और उसमें फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसमें फ़ायदा है कि जैसे ही 8 बजेगा आपको लिंक मिलेगा और कहा जाएगा कि क्लास शुरू है, ज्वाइन कर जाए। आप मान लीजिए कहीं भूल गए तो उसमें बोला जाएगा आपको, और आप आसानी से क्लास 8 बजे ज्वाइन कर जाएंगे। और जो भी लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं उनको फ़ायदे होते हैं कि भाई आंसर देते हैं। अगर गलत हो जाता है तो फिर यदि वो क्वेश्चन आएगा तो जीवन में आप कभी गलती नहीं करेंगे। एक बार आदमी को ठेस लगता है, बार बार नहीं लगता है। तो आप लोग 8 बजे रेगुलर आया कीजिए और जोड़िए हमसे, और आप अपने दोस्तों को जोड़िए, सपोर्ट कीजिए। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है तब तक सपोर्ट करूँगा। तो भाई आप एक बार लाइक करके जाइएगा। और सब्सक्राइब वाली बात बहुत सोचने वाली बात है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो लोग नहीं किए हैं कर लीजिएगा। मिलते हैं भाई अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।